अगर डर की आवाज अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं होती तो तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखती। न एक पल के लिए चुप, न काबू पाया गया, न समझौता किया गया, बल्कि पूरी तरह मिटा दिया गया, खत्म हो गया। सोचो, हर दिन बिना हिचकिचाहट के, बिना खुद पर शक किए जागो, बिना उस अंदर की आवाज के जो कहती हो कि तुम तैयार नहीं हो, तुम काबिल नहीं हो, तुम काफी नहीं हो। तब तुम कौन से फैसले लोगे, कौन से दरवाजे खोल दोगे, कौन से सपनों के पीछे बेधड़क जोश से भागोगे। क्योंकि सच ये है कि डर दुश्मन नहीं है, हार मान लेना डर है। डर तो कुदरती चीज है। प्राथमिकता फुसफुसाती है और चेतावनी देती है, लेकिन ये तभी जीतती है जब तुम उसकी बात मान लेते हो। हर बार जब तुम उस पर भरोसा करते हो, हर बार जब तुम कदम बढ़ाने के बजाय पीछे हटते हो, तुम ताकत छोड़कर आराम चुनते हो, बढ़ने की जगह सुरक्षा को तरजीह देते हो। तुम रुक जाते हो, घुट जाते हो, वहीं खड़े रह जाते हो, न कि इसीलिए कि तुम कमजोर हो, बल्कि क्योंकि डर ने तुम्हें ये यकीन दिला दिया है कि स्थिर रहना ही बचाव है। लेकिन आज नहीं, आज हम डर को उसके असली रूप में दिखाएंगे। एक झूठा, एक कहानी, एक परछाई जो असली होने का नाटक कर रही है। और आज हम उसे दफना देंगे, न कि फालतू बातें या दिखावा करके, बल्कि सच के साथ, अनुशासन के साथ, अभ्यास के साथ। एक मकसद जो तुम्हारे बहानों से बड़ा हो। अगले कुछ मिनटों में तुम सीखोगे कि डर से भागना कैसे बंद करना है और उसे कैसे पकड़ना है। तुम जानोगे कि जब तुम्हारे हाथ कांप रहे हों तब भी कैसे डटकर खड़ा होना है, डर खत्म होने से पहले कैसे काम करना है, और ऐसा दिमाग कैसे बनाना है जो इतना तेज और अनुशासित हो कि डर के रहने की कोई जगह ही ना रहे। तो गहरी सांस लो, आगे बढ़ो और पीछे मत देखो, क्योंकि आज का दिन है जब तुम डर को खत्म करोगे। चलो एक बात साफ कर लें, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। डर तो एक सहज भावना है, ये पुराना है, यह तुम्हारी जैविक संरचना में ऐसा बना हुआ है ताकि तुम्हारी रक्षा कर सके, और कई तरीकों से इसी ने तुम्हें जिंदा रखा है। लेकिन डर का काम कभी तुम्हें नियंत्रित करना या तुम्हारा मार्गदर्शक, सलाहकार या निर्णयकर्ता बनना नहीं था। फिर भी ज्यादातर लोग इसे यही बनने देते हैं। वे डर को नियंत्रण सौंप देते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि उनकी जिंदगी क्यों चक्रवात में घूम रही है। जब तुम कोई नया, जोखिम भरा या अपनी आरामदायक स्थिति या नियंत्रण को खतरे में डालने वाला काम करने वाले होते हो, तब तुम्हें डर लगता है। यह कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारा दिमाग है जो ये करता है, जो इसे बनाया गया है करने के लिए। पर सच ये है कि ज्यादातर लोग कभी नहीं सुन पाते, डर खुद आपको रोकता नहीं है। असली दुश्मन है बेकार बैठना। डर जो आप महसूस करते हैं वो नहीं, बल्कि वो ठहराव है जो डर की वजह से होता है। वो मौका जो आप पकड़ते नहीं, वो चुप्पी जो आप बोलने के बजाय चुन लेते हैं, वो सपना जिसे आप किसी और वक्त के लिए टाल देते हैं। ज्यादातर लोग डर के खत्म होने का इंतजार करते हैं, तब तक कुछ कदम उठाने से डरते हैं। वे बहादुर महसूस करने या निश्चित होने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो पल कभी नहीं आता, क्योंकि हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं होता। क्या आपको भी लगता है कि डर आपको रोक रहा है? कमेंट में यस लिखो अगर आप इसे महसूस कर रहे हो। डर वो चीज है जो होने के बावजूद भी कदम उठाना है, और अगर तुम तैयार महसूस करने का इंतजार कर रहे हो तो पूरी जिंदगी इंतजार करते रह जाओगे। जो लोग पहाड़ हिलाते हैं, इंडस्ट्री बदलते हैं, इतिहास रचते हैं, वे भी डरते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। यही बदलाव है, यही हिम्मत है। तुम्हें बेडर होना नहीं है, तुम्हें बस डर की आज्ञा मानना बंद करना है, जैसे वो कोई कमांड हो। तुम्हें उसे वो ताकत देना बंद करनी है जो उसने कभी हासिल नहीं की। डर साथ में बैठ सकता है पर ड्राइविंग सीट पर नहीं होगा, अब नहीं। और यहीं से शुरू होता है मैंने बातें कार करना में, आपकी इस कर काम सांग करने के लिए बात, उस सही करने के लिए बात करने में। जैसे जैसे तुम डर को पार करते हो वो और कमजोर होता जाता है। हर बार जब तुम डर के बावजूद कुछ करते हो, तुम अपने दिमाग को सिखाते हो कि डर का मतलब रुक जाना नहीं है। डर का मतलब है ये जरूरी है, आगे बढ़ो, तुम किसी अहम चीज के करीब हो। बार बार ऐसा करने से तुम्हारा दिमाग और सच बदल जाता है। जितना ज्यादा तुम सीधे डर का सामना करोगे, उतना ही कम उसका तुम पर कब्जा रहेगा। तुम वो बन जाओगे जिसमें डर का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को सिखा दिया है कि डर के आने से पहले ही कदम उठाओ। तो अगली बार जब तुम्हारे सीने में डर उठे तो याद रखना, तुम्हें कम डरने की नहीं, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है। ज्यादा सोचो मत, ज्यादा टाल मटोल मत करो, बस चल पड़ो, क्योंकि डर को रफ्तार से नफरत है, और जैसे ही तुम कोई कदम उठाओगे, डर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा।
डर एक मास्टर कहानीकार है जो इतनी भरोसेमंद और भावनात्मक झूठ रचता है कि वो सच जैसा लगने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि डर एक झूठा है, और सबसे खतरनाक झूठ वो तुम्हारे बारे में बताता है। वो धीरे से कहता है कि तुम तैयार नहीं हो, तुम काफी होशियार नहीं हो, तुम में काबिलियत नहीं है, तुम काबिल नहीं हो, तुम कोशिश करोगे तो फेल हो जाओगे, अगर बोलोगे तो लोग हंसेंगे, अगर अपने उस सपने के पीछे भागोगे तो तुम गिर जाओगे और जल जाओगे। और क्योंकि डर तुम्हारे अपने दिमाग की आवाज बन जाता है, तुम उस पर यकीन कर लेते हो, उसे हकीकत मान लेते हो, ये समझे बिना कि ये बस एक कहानी है। एक कहानी जिसे तुमने बार बार दोहराया है, इसलिए वो तुम्हें जाना पहचाना लगने लगा है। सच नहीं, बस जाना पहचाना। डर कल्पना में पनपता है, ये एक अनिश्चित पल को पकड़कर उसके आसपास एक फिल्म बना देता है। तुम सिर्फ एक मुश्किल बातचीत को लेकर चिंता नहीं करते, तुम उसे भयानक तरीके से गलत होते हुए देखते हो। तुम सिर्फ हिचकिचाते नहीं हो, कुछ नया करने की कोशिश करो तो खुद को सार्वजनिक रूप से और हमेशा के लिए फेल होते हुए देखता है। तुम सिर्फ अस्वीकृति से नहीं डरते, बल्कि शर्मिंदगी, तिरस्कार और इस बात का सबूत सोचते हो कि तुम्हारे पास शुरू से ही वो काबिलियत नहीं थी। और इसी तरह डर जीतता है, सच से नहीं बल्कि बार बार दोहराने से। जितना ज्यादा तुम अपने दिमाग में सबसे बुरी स्थिति का नाटक करते हो, उतना ही तुम्हारा नर्वस सिस्टम इसे असली मानने लगता है। और जब तुम्हारा दिमाग खतरा असली समझता है, तो यह तुम्हारे शरीर को वापस हटने के लिए सिग्नल भेजता है। दिल तेजी से धड़कता है, सांस छोटी छोटी होती है, मांसपेशियां तनी हुई होती हैं, और अचानक अगर तुम अभी में नहीं जी रहे हो, तो तुम एक ऐसे भविष्य में कैद हो जो अभी तक हुआ भी नहीं है, और उस हालत में आगे एक छोटा कदम भी असंभव लगता है। लेकिन यहाँ एक खुलासा है, अगर डर बार बार दोहराने से बनता है, तो आत्मविश्वास भी वैसे ही बनता है। अगर डर एक कहानी है, तो तुम एक बेहतर कहानी भी बना सकते हो, ऐसी जिसमें तुम बोलो और सुनवाई हो, जिसमें तुम छलांग लगाओ और सुरक्षित उतर जाओ, जिसमें तुम हारो और फिर भी उठो। जो कि सच तो यह है कि दिमाग कल्पना और याददाश्त में फर्क नहीं कर पाता। अगर तुम हार को कल्पना कर सकते हो, तो तुम जीत को भी कल्पना कर सकते हो। अगर तुम हार को दोहरा सकते हो, तो जीत को भी दोहरा सकते हो। ये लड़ाई मैदान पर नहीं, अंदर है। और जैसे ही तुम डर की कहानी को मानना बंद कर उसे खुद लिखना शुरू कर देते हो, तुम फिर से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो। तुम्हें बहादुर महसूस करने की जरूरत नहीं कि बहादुर बन सको, तुम्हें पूरा यकीन होने की भी जरूरत नहीं कि आगे बढ़ सको। बस तुम्हें डर को बोलने से रोकना है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग की आवाज ताकतवर है, लेकिन हमेशा सच नहीं बोलती। सबसे बड़ी बात जो ये डर बताता है, वो ये कि डर ही तुम्हारी हद है। ये तुम्हारा सिग्नल नहीं है, ये एक झंडा है जो बताता है कि तुम अपने विकास के किनारे खड़े हो, और आगे क्या होगा ये तुम्हारे ऊपर है। डर अंधेरे में, चुप्पी में और बचने की कोशिश में बढ़ता है। जितना ज्यादा तुम उससे भागोगे, उतना बड़ा होता जाएगा। जितना ज्यादा तुम उसे समझाने की सोचोगे, उतना ही जोर से वो आवाज करने लगेगा। क्योंकि डर समय के साथ कम नहीं होता, बल्कि सामना करने से कम होता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे हिम्मत आने का इंतजार करते हैं, तभी छलांग लगाते हैं। वे डर के कम होने का इंतजार करते हैं, तभी पहला कदम उठाते हैं। पर हिम्मत कार्रवाई से पहले ये नहीं आती, ये कार्रवाई के कारण आती है। सोचो, तुम एक ठंडे तालाब के किनारे खड़े हो, तुम अपनी उंगली पानी में डाल सकते हो, वहां से चले जा सकते हो, कल वापस आ सकते हो, बार बार सोच सकते हो, और फिर भी सिर्फ उसे देखकर ठंड लग सकती है। या फिर तुम सीधे कूद सकते हो, जिससे तुम्हारा सिस्टम चौंक जाएगा, तुम्हारा शरीर एडजस्ट कर लेगा, और कुछ सेकंड में तुम्हें डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने वो अनुभव किया जो तुम्हारा दिमाग बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा था। यही एक्सपोजर है। ये डर से मुक्त होने के बारे में नहीं है, बल्कि डर को महसूस करने के लिए तैयार रहने के बारे में है। और फिर भी आगे बढ़ो, तैयार होकर अनिश्चितता की आंखों में देखकर कहो कि तुम अंत नहीं हो, तुम शुरुआत हो। डर को ऐसे हराओ, भाग कर नहीं, बल्कि सामना करके। जो चीज तुम्हें डराती है, उसी में झुको। जो असुविधाजनक है, उसे अपनाओ, उसे अपना बनाओ। जितना ज्यादा वो परिचित होगी, उतना कम उसका तुम पर कब्जा रहेगा। बोलो, भले ही आवाज कांप रही हो। सामने आओ, भले ही हाथ कांप रहे हो। अपना आइडिया लॉन्च करो, भले ही वो पूरा ना हो। सवाल पूछो, भले ही जवाब से डर लग रहा हो। यही काम है, यही ट्रेनिंग है। जमीन पर दोहराव हकीकत को बदल देता है। पहली बार डरावना होता है, दूसरी बार असहज,
10वीं बार तो आदत बन जाती है और 100वीं बार ये आज़ादी बन जाती है। जिन लोगों की आप तारीफा करते हैं, वक्ता, नेता, रचनाकार, लड़ाके, उन्होंने कभी बहादुर बनकर शुरुआत नहीं की। वे बस डर के साथ शुरुआत करते हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उस डर में फंसे रहने से मना कर दिया। उन्होंने असुविधा सहने की ताकत बनाई। वे तूफान से नहीं भागे, बल्कि बार बार उसमें कूदते रहे जब तक कि गरज उन्हें हिला ना सके। सच तो यह है कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन जब वो आवाज लगाता है तो तुम डर कर पीछे हटना बंद कर देते हो। जब वो उठता है तो तुम सिकुड़ना छोड़ देते हो, क्योंकि तुमने उसे इतने बार सामना किया है कि समझ गए हो। ये बस एक आवाज है, एक संकेत है, और इसका आखिरी फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा है। निकलने का एक ही रास्ता है, सीधे उस रास्ते से गुजरना, कंपाहट से, असफलता से, शक से। तुम तूफान की तरफ सीधे चल पड़ते हो, इसलिए नहीं कि तुम बेखौफ हो, बल्कि इसलिए कि तुम जानते हो डर के दूसरी तरफ वो जिंदगी है जो तुमने अभी तक नहीं जिया है। और अगर तुम चाहते हो तो ये कीमत चुकाना बिल्कुल सही है। कमेंट में बताओ कौन सा एक डर है जो तुम्हें सबसे ज्यादा रोक रहा है। पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस शुरू करना, कुछ और? शेयर करो, हम सब मिलकर इसे हराएंगे। डर को खत्म करने के लिए तुम्हें उसके जड़ तक जाना होगा, यानी अपने दिमाग तक। क्योंकि डर दुनिया में शुरू नहीं होता, ये तुम्हारे ख्यालों में शुरू होता है, उन चुपचाप नजर न आने वाली कहानियों में जो तुम खुद से बार बार दोहराते हो। कमजोरी की कहानियां, खतरे की कहानियां कि क्या क्या गलत हो सकता है, ऐसी कहानियां जो बार बार चलती रहती हैं और तुम्हारी हकीकत बनाती हैं बिना तुम्हें पता चले। और सच ये है कि अगर तुम अपने ख्यालों को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करेंगे। बिना रोक टोक दिमाग एक युद्ध भूमि बन जाता है जहां डर हमेशा जीतता है। लेकिन तुम यहाँ डर के गुलाम बनने नहीं आए हो, तुम यहाँ अपने दिमाग को वापस पाओ, पेन फिर से अपने हाथ में लो और एक नई कहानी लिखो। यह सब एक सरल लेकिन जबरदस्त एहसास से शुरू होता है। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने विचारों के पर्यवेक्षक हो। विचार तुम होते हो, योजनाकार, प्रोग्रामर, वही जो तय करता है कि क्या रहना है। तो जब डर कहे कि तुम तैयार नहीं हो तो उसे बस मानो मत। सवाल उठाओ, जवाब दो। किसने कहा? जब वो कहेगा कि तुम असफल हो जाओगे, तुम कहो हो सकता है, पर मैं सीखूंगा। तुम कहानी पलट देते हो, रिवाज तोड़ देते हो, क्योंकि हर विचार एक बीज होता है और जो तुम पानी देते हो वही बढ़ता है। अगर तुम डर को पानी दोगे तो हिचकिचाहट की फसल उगेगी, लेकिन अगर तुम हिम्मत को पानी दोगे, अपने दिमाग को मजबूत इरादों से भरे और अनुशासित